नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका डिस्कवर उत्तराखंड 24 न्यूज पर। जिस तरह से उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है और कई जिलों में स्कूली संस्थाओं को बंद करने का फैसला लिया गया है। इसी क्रम में पौड़ी जनपद में भी 13 सितंबर को जिलाधिकारी पौड़ी के द्वारा एक आदेश जारी कर दिया गया, जिसमें सभी शैक्षणिक संस्थाओं को बंद कर दिया गया और एक सराहनीय फैसला था। जिस तरह से आज यानी 13 सितंबर को दिन भर लगातार बारिश रही, उसको देखते हुए इस फैसले की सराहना की जानी चाहिए, क्योंकि पौड़ी जनपद का अधिकतम भाग पहाड़ी है और वहां पे कई खतरे बने होते हैं। बारिश लगातार होती है, पत्थर गिरने का भय होता है और साथ साथ में हमने पहले देखा है कि जो दुर्गम क्षेत्र है, रिखणीखाल का क्षेत्र हो गया, आपका धुमाकोट का क्षेत्र हो गया, थलीसैंण वाला क्षेत्र हो गया, खिरसू वाला क्षेत्र हो गया, इस मौसम में कहीं ना कहीं गुलदार की सक्रियता भी बढ़ जाती है और कई बार गुलदार के हमलों में कई मासूमों की जान गई है। तो उसको देखते हुए इससे पूर्व में भी जिला प्रशासन पौड़ी के द्वारा उस पर्टिकुलर क्षेत्र में छुट्टी की घोषणा की गई, यानी अवकाश करने की घोषणा की गई। इससे कहीं ना कहीं ये अंदाजा लगाया जाता है कि जिला प्रशासन कहीं ना कहीं पौड़ी जनपद के उन दुर्गम क्षेत्रों के बच्चों की चिंता करता है, जो वाकई दुर्गम परिस्थितियों में है, विषम परिस्थितियों में है। और आज खराब मौसम के चलते जो छुट्टी की घोषणा की गई, इसमें जिलाधिकारी पौड़ी की सराहना की जानी चाहिए। हालांकि कई सारे स्कूल्स में हाफ ईयरली एग्जाम्स भी शुरू हो चुके हैं और कहीं ना कहीं उनको व्यवधान जरूर होगा, वे एग्जाम बाधित जरूर होंगे, लेकिन जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है और जीवन है तो सब कुछ है। एग्जाम भी हो सकते हैं और सब कुछ हो सकता है। जिस तरह से बरसात के मौसम में लगातार हमने देखा है कि झाड़ियां उग जाती हैं और बच्चे बहुत दूर दूर तक पैदल सफर करते हैं अपने विद्यालयों में पहुंचने के लिए। अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, इस समय गुलदार की सक्रियता भी कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। ऐसे में बरसात के मौसम को देखते हुए, लगातार होती हुई भारी बारिश को देखते हुए, अगर जिला प्रशासन स्कूलों को बंद करने का फैसला लेता है तो इस फैसले की सराहना की जानी चाहिए। और कल भी हमने जिला प्रशासन से संपर्क किया था और उन्होंने इस पे त्वरित कार्यवाही की, तो इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। पौड़ी जनपद की अगर बात करें तो यहाँ पे कई सारे स्कूली भवन बहुत जर्जर हालातों में हैं। ऐसे में भारी बारिश के चलते वहाँ पे अवकाश दिया जाना कहीं न कहीं छात्रों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखा गया निर्णय है। यानी अवकाश का जो निर्णय लिया गया, वो कहीं न कहीं छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया। और मैं आगे भी निवेदन करूँगा कि ऐसी परिस्थिति में जब इस तरीके की विषम परिस्थितियाँ हों, तो जिला प्रशासन को बहुत शीघ्र, अतिशीघ्र डिसीजंस लेने चाहिए और इस पे जिलाधिकारी पौड़ी की मैं दिल से सराहना करूँगा। अगर जैसे मैंने पहले बताया कि अगर जीवन है तो आप पढ़ाई भी कर सकते हैं, आप एग्जाम भी दे सकते हैं। और मैंने ग्रामीण क्षेत्रों की हालात को देखा है। जैसे पूर्व में भी देखा गया है कि पौड़ी जनपद के जो दुर्गम क्षेत्र हैं, रिखणीखाल, थलीसैंण, धुमाकोट, बिरोखाल, इस तरीके के क्षेत्र में गुलदार की सक्रियता रही और कई मासूमों को जान से भी हाथ धोना पड़ा था गुलदार के हमले में। तो आजकल गुलदार की सक्रियता बढ़ जाती है, तो ऐसे में अगर अवकाश जिला प्रशासन के द्वारा घोषित किया गया तो एक सही निर्णय था और इस निर्णय की सराहना की जानी चाहिए। धन्यवाद।